हाँ जी। तो हेलो एवरीवन। वेल, यादव जी की सभा में आप सभी का स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे चैनल इनविंसिबल ज्ञान पे भी आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कैसे चल रही है आप लोग की बोर्ड्स की तैयारी? आई होप बढ़िया चल रही होगी यार। अब तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है आपके दिन वैसे ही कम होते जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है बोर्ड्स का, तो आई होप आप बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। अभी सीरियसली जो बोलते हैं ना अपन, खाना पीना त्यागना, वो सोना सब छोड़ दो, फिर बोर्ड्स पे ध्यान दो यार। एक बार बस कुछ दिनों की बात है, बोर्ड्स आपका अच्छा निकल जाएगा तो फिर जो 10th की 3 महीने की छुट्टी पड़ती है आप उसमें आराम से मौज मस्ती कर सके। और अगर आपने अभी मौज मस्ती कर दी तो सर आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो और फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे। ओके। बट आई होप आप बढ़िया कर रहे होंगे, ठीक अच्छे से। बार बार चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बात पे जोर दो कि सर आपकी रिवीजन ही आपका अच्छे से परसेंटेज ला सकती है, सिर्फ रिवीजन। नई चीज़ नहीं बन पा रही, नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, बस आप उस जो आपने पढ़ चुका आप उस चीज़ का बार बार मल्टीपल रिवीजन करो। ठीक। अप टू 60% आप रिवीजन पे दो, 60% रिवीजन पे दो, तभी आपका अच्छे से काम बनेगा। ओके। ठीक। तो ठीक है। आज जो है, आज मैं मैथ्स का नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसमें हम शुरू करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक। हमारा 30 डे प्लान चल रहा है, उसी के अंदर का ये भी पार्ट है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करते हैं यार अपन लोग। देखो इसमें आज अपन क्या करेंगे, आज इसमें अपन ना पूरे फॉर्मूलेस कर लेंगे। जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं इसमें इसमें बहुत बड़ी तरीके से याद करा दूंगा। और आपकी इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे चाहे एनसीईआरटी चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन से। इसके करने के बाद हम अपना दूसरा आर स्लॉट क्या कर रखेंगे सर, मैंने बता चुका है कि हम दूसरा स्लॉट क्या करेंगे अपना पीवाईक्यू का। आपके 4-5 साल में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू आए हम वो कर लेंगे। ठीक। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार। देखो सबसे पहले अपन सारे फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं। ठीक। तो देखो अब मैं आपको फिर से एक बेसिक तरीके से बताता हूँ कि सर आपकी जो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो कहाँ है सर? वो पूरी की पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक चीज पे घूमती है। कौन सी चीज पे? वो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम पे। किस पे? पाइथागोरस थ्योरम पे। ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सर? यही आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक। ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। इसी पूरे इर्द गिर्द आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है। कैसे सर? बताऊंगा, फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा, पर अपन बहुत तेजी से करेंगे। ठीक। तेजी से अंदर से थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये रिवीजन है। ओके। अपने को ज्यादा टाइम नहीं लेनी। तो सबसे पहले फॉर्मूला सर आपका आता है रेशियोज का फॉर्मूला। रेशियोज का फॉर्मूला राइटिंग थोड़ी अलग है, कोई बात नहीं। देखो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा कॉस थीटा। चलो उसके साथ ही साथ कर लेते हैं। देखो मान लो ये आपका क्या है, मानना क्या है, ये है ये आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी। ये परपेंडिकुलर हो गया सर, ये बेस हो गया सर, ये हाइपोटेन्यूज। तो यहीं से आपको पहला फॉर्मूला क्या बनता है कि साइन थीटा, फिर थीटा, थीटा क्या है? यही साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक। कॉस थीटा जो जो जैसे जैसे याद कर रहा हूँ उसी को आपको याद करना है। कॉस थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक। टेन थीटा आपका क्या होता है? टेन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर पहला वाला अपॉन बेस दूसरा वाला। ये तीन चीज याद होगी सर। साइन थीटा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। और मानो ये सबसे इजी फॉर्मूला है और इस पे एमसीक्यू बनते हैं। जो आपका फर्स्ट सेक्शन जो आएगा एमसीक्यू का वो सर इसी पे बनेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो सर आप बहुत पछताओ, क्योंकि ये सर फ्री के मार्क्स हैं जो आप गेन कर सकते हो। ओके। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब साइन थीटा का एक रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं साइन थीटा का, ताकि आपको याद रहे। साइन थीटा का उल्टा एक रेसिप्रोकल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। अब मैंने बोला सर कॉसेक थीटा उल्टा होता है, मतलब इसके फॉर्मूलेज भी उल्टे हो जाएंगे। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक। अब आता है सर कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा मतलब इसका फॉर्मूला का उल्टा, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फिर आता है सर टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसका भी उल्टा कर दो तो हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। बात समझ आ गई? ये तीन चीजें और कोई भी दिक्कत नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक। साइन थीटा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा।
जो क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, जो कि इसका भी फॉर्मूले का भी रेसिप्रोकल कर दोगे तो हाइट अपन हाइपोटेन्यूज अपन बेस, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, इसका भी फॉर्मूले का रेसिप्रोकल कर दोगे तो बेस अपन परपेंडिकुलर। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो बता तो दिया मैंने रेसिप्रोकल, बस फिर भी लिख लो कि सर आपका जो साइन थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो कॉसेक थीटा का। ठीक, या इसका वाइस वर्सा भी, कॉसेक थीटा भी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, रेसिप्रोकल मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लो सपोज के लिए, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी साइन थीटा की वैल्यू जो आ रही है 2 आ रही है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू सर कितनी आएगी, अभी हम टेबल में पढ़ेंगे क्या होता है। तो कॉसेक थीटा का बस इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 आ जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई, एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक, इसी का फॉर्मूले का मतलब यही होता है। ऐसे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल वो हो जाएगा 1/sec थीटा। ठीक, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cot थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब जैसे साइन थीटा कोसेक थीटा का है तो वैसे कोसेक थीटा साइन थीटा का। ठीक, ये तीन चीज और समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ठीक, बात समझ आ गई। अब यहीं पे एक छोटी चीज और याद कर लो कि क्या अपन जो है आप टेन थीटा को देखो कैसे याद करनी। सर हमें मालूम है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस हाइपोटेनस के फॉर्म में, तो वो होता है सर आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है कि नहीं। और कॉट थीटा आपका क्या होता है, बेस अपन इसी का उल्टा, बेस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है सर, परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आता था, वो आता था साइन के फॉर्मूले में। सर बेस किस फॉर्मूले में आता था, सर वो आता था कॉस थीटा के फॉर्मूले में। तो बस यहीं से एक और फॉर्मूला इन्होंने क्या लिख दिया, एक और फॉर्मूला लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, मतलब कि क्या सर, कि हम क्या सर, कि हम टेन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, हम टेन थीटा को लिख सकते हैं, सीधी बात, नो बकवास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये एक और टेन थीटा का फॉर्मूला है, एक तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी से फॉर्मूला क्या हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का इसको भी उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, ये दो चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब अपन बढ़ते हैं किसकी तरफ, ये हो गया रेशियोज का हो गया। अब शायद आपका आइडेंटिटी है ना। अच्छा कि इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम। ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक्सरसाइज को उठा लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे दिया इसने, ये कर लेते हैं, 12 13 साइन ए 3/4। देखो यहीं पे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, उसने बोला कि सर साइन ए आपका 3/4, ठीक, कैलकुलेट कॉस ए अपॉन टेन है, साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए अपॉन टेन है। देखो क्या बोल दिया सर उसने, कि आपको दिया है साइन ए 3/4, कैलकुलेट क्या करना है हमें, कॉस ए फाइंड करना है और टेन ए फाइंड करना है। हमें मालूम है कि सर साइन ए क्या होता है, मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। यहीं पे एक और चीज सुन लो, अगर मान लो ये दे दिया होता साइन ए इज इक्वल टू 3, तो आप क्या बोलते सर, फिर सर आप बोलते कि 3 हमारा परपेंडिकुलर, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसको अपन नाम दे देते हाइपोटेनियस का। ठीक, बात को समझ आ गई। ठीक है, इसको उठा देते हैं। ओके सर, ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस, मतलब ये ट्राइंगल है, तो 3 आपका परपेंडिकुलर और आपका हाइपोटेनियस। बेस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बार बार लिखो तभी याद होगा, वैसे तो याद होगा। परपेंडिकुलर आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, बेस आपको नहीं मालूम, हाइपोटेनियस 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 कर दो, कितना आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7। अब बी से स्क्वायर हटाओगे तो ये आ जाएगा √7। ठीक, मतलब बेस आपका कितना आ गया सर, √7। ठीक है सर, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस ए का फॉर्मूला होता था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना निकला, √7, हाइपोटेनियस हमें कितना मालूम है 4, बस। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है सर, टेन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, बेस हमारा कितना निकला, √7। ठीक, बस। बस इतनी छोटी सी चीज करने में आपको एक या फिर 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बस इतनी छोटी सी चीज करने में, सोचो।
बस। बस आपको याद क्या रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे ये कैलकुलेशन बस अच्छी से करनी है, बस 2 चीज़ याद रखनी है, एक फॉर्मूला और एक कैलकुलेशन। इसके सिवा आपको 2 मार्क्स फ्री फोकट के दे रहा है बोर्ड। ठीक सर, ये बात समझ में आ गई? एक और एक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं ये, जो आ सकता है। ठीक, देखो करना सब ये, अब इधर ही देखो। अब 8.13 फिगर बोल रहा है, ये देखो ये है, क्या बोलता है, tan p cot r बोल रहा है। इसको देखो सर, ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। अपने को बेस निकालना, सबसे पहले बेस निकालो। परपेंडिकुलर मतलब फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, बी स्क्वायर नहीं मालूम, 13 का स्क्वायर 169। ठीक, माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा सर आपका, 169 में से 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया। ठीक, तो बी स्क्वायर कितना है, 25, 25 किसका होता है, 5 का, तो आपका बी कितना आ गया, 5। अब सुनो, उसने क्या बोला सर, टेन पी बताओ, मतलब टेन पी मतलब ये। अब आपको एक चीज याद रखनी है सर, क्या याद रखनी है, कि जो उसने लेटर दिया होगा एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला, सामने वाली साइड, साइड जो होती है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। बात समझ आई, क्या बोलते हैं हम उसे, परपेंडिकुलर। ठीक, एंगल के सामने वाले, जैसे उसने बोला था टेन पी, टेन की अभी बाद में बात करता हूँ, पी की इसने बात कर, पी मतलब इसके सामने वाला जो है वो क्या कहलाएगा, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक, बात समझ में आ गई, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, और उसने एंगल बदला, मतलब पी बोला तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब निकालते हैं टेन पी। टेन पी मतलब, अच्छा टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है पहले, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका आ गया 5, तो लिख दो 5। बेस आपका क्या है सर, बेस आपका आ जाएगा 12, तो लिख दो 12। उसके बाद पूछ रहा है कॉट आर, माइनस बाद में कर देंगे, फिर बोलता है देखो, फिर इसने बदल दिया कॉट आर। ठीक, अब आर के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा जो कि पहले ही से था, बेस तो यही का यही रहेगा, और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज मतलब वही नॉर्मल है। तो कॉट का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपन परपेंडिकुलर। अब इसका उल्टा मत कर देना, मतलब है इसका उल्टा ही वैसे, बेस अपन परपेंडिकुलर। ठीक, देखो मैं इसका, अभी देखो हमारा बेस कितना है, बेस हमारा 5, बेस हमारा क्या है 5। देखो आर के हिसाब से देखो, परपेंडिकुलर आपका 12 वापस आ गया, और बेस आपका 5 वापस आ गया, इसलिए बेस आपका 5, परपेंडिकुलर 12। अब देखो मैंने ये तो बताया था सर कि कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, पर एंगल भी तो सेम होना चाहिए सर। अगर आप यहीं पे 5/12 वापस लिख देते, मतलब इसका उल्टा लिख देते, 12/5 लिख देते, तब तो पूरा गलत हो जाता। एंगल भी आपको ध्यान से देखना है कि सर यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है आर है, मतलब एंगल ही अलग हो गए, इसलिए आप उसको अपोजिट नहीं लिख सकते। हाँ, अगर यहाँ पे पी होता तब आप बेशक आपको बगैर कुछ देखे आप इसको 12/5 लिख सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक, अब ये भी 5/12, ये भी 5/12 माइनस है, मतलब ये पूरा कट के आंसर क्या आ जाएगा सर आपका 0। ठीक, बात समझ में आ गई, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया। पहली चीज हमने क्या देखी, आराम से पहले पी बाय एच ये सब निकालना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एंगल भी देखना है, एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बदलते हैं सर। ठीक, बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं, ये चीज पहले क्वेश्चन में समझाई, मैं सीधा आपको दूसरे क्वेश्चन में बात बता दूं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अ, अब देखो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें आपको कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा का फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है सर, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो सर आपका 7 क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, 8 क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना निकल जाएगा। अब यहाँ पे बस फॉर्म पुट कर दो, साइन थीटा, मतलब कि सर साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपको यहाँ से मालूम है, हाइपोटेन्यूज आप निकाल लोगे, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे भी ऐसे रख दो, यहाँ पे भी ऐसे रख दो, यहाँ पे भी ऐसे रख दो, उसके बाद नॉर्मल सॉल्व कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, देखो बहुत कुछ कराने इसलिए एकदम बता रहे हैं, अपने को रिवीजन करना, अपने को पूरा सॉल्व नहीं करना। ठीक सर, ऐसे ही अब देखो इसको एक बार देख लो। सर उसने अगर दिया हो 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, ये तो मल्टीप्लाई में इसको क्या करेंगे सर, जब 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चले जाएगा, है ना। कॉट ए हो जाएगा सर आपका 4/3। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, ये सर आपका हो जाएगा बेस, ये जाएगा आपका परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होता है अपन कॉट, कॉट का बेस अपन परपेंडिकुलर, बस बात खत्म। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा, तो वैसे ही 10 की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, 10 की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक है। देखो मैंने ना इसके हर एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन एकदम सही से करा है। अगर आपको जल्दी देखना है, अगर आपको हर एक क्वेश्चन देखना है, तो मैंने अपने चैनल पे पूरी वीडियोस
हर एक क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड करके रख दी है एक्सरसाइज के साथ। ठीक, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, उसको 2x की स्पीड पे देखोगे, आपकी पूरी एक्सरसाइज तुरंत खत्म हो जाएगी। ठीक सर, अभी अपने को रिवीजन करना है, बहुत सारे फॉर्मूलेज है, इसलिए अपन हर एक क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे। ठीक, ये तो गए सर आपके क्या बोलते हैं इसको, रेशियोज के फॉर्मूले। ठीक, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के। अब अपन आ जाते हैं सर अपने दूसरे फॉर्मूलेज पे, जो कि आपका क्या है, आपका है सर टेबल। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है सर सबको याद करने में, टेबल सबको दिक्कत आती है। कैसे याद करेंगे बताते हैं। देखो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बस आपको फंक्शंस याद हो गए, बस आपको एंगल देख लो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले सर आपका होता है 0 डिग्री एंगल, सिर्फ आपको साइन थीटा का याद करना है, बाकी आराम से याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस। ठीक, ये 5 एंगल होते हैं। अब हम लेते हैं सबसे पहले बस साइन थीटा का याद कर लो, बाकी याद हो जाएगा। साइन थीटा, साइन थीटा का जीरो क्या होता है, शुरुआत ही अपन जीरो से कर रहे हैं, जीरो। साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। और साइन 90 क्या होता है, जीरो। बस बात खत्म। अब आपको सारे एंगल याद हो जाएंगे, सारे फंक्शंस के एंगल्स याद हो जाएंगे। कैसे बताता हूँ सर, आपने साइन जीरो का याद कर लिया, जीरो। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 जीरो, ऐसा याद करना है। अब कॉस थीटा का सबका सबका याद हो जाएगा। देखो सर, इसके बाद सर हम लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा, कॉस थीटा का जो भी होगा ना, साइन थीटा का पूरा उल्टा लिख दो। अरे यार सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो एक गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा सर 1, जीरो से शुरू होकर 1 पर तक खत्म। ठीक, मतलब साइन की जो वैल्यूज होती हैं वो जीरो से लेकर 1 के बीच में ही आती हैं। साइन की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, जीरो। साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 1। ठीक, ये तो बेसिक चीज थी। अब आपको कॉस थीटा कैसे याद करना है सर, जो भी लिखा है इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दो। मतलब कि क्या सर, 1 आ जाएगा इधर, √3/2 आ जाएगा इधर, 1/√2 तो 1/√2 यहीं का यहीं लिखा जाएगा। इसके बाद 1/2 आ जाएगा इधर, और आखिरी में आ जाएगा जीरो। बात समझ आ गई। साइन जीरो, जीरो। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस जीरो 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 जीरो। बात समझ आ गई। ठीक, छोटी सी चीज थी। अब इसके बाद दूसरा फंक्शन कौन सा ले हम, इसके बाद हम ले लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा, ठीक, देखो टेन थीटा का तो नॉर्मल ऐसे आप याद भी रख सकते हो। पहले तो इधर देखो, देखो हमने टेन थीटा क्या पढ़ा था सर, अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमने टेन थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, ये टेन थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा पहले, अपॉन में कॉस थीटा पढ़ा था। अब इधर देखो आप, हमने ये पढ़ा सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब अगर जीरो की वैल्यू निकालनी तो सबसे पहले साइन जीरो की वैल्यू रखो जीरो, फिर अपॉन 1। जीरो अपॉन 1 क्या होता है, अगर आपके न्यूमिनेटर में जीरो है तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। ऊपर किंग है मतलब जीरो, मतलब बादशाह है, बस हमेशा बादशाह आएगा। जीरो यार कुछ नहीं, इसको जीरो आएगा। ठीक, तो टेन थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। कैसे निकाला सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, इसलिए साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू पहले अपॉन जीरो रख दी, फिर कॉस जीरो की वैल्यू 1 अपॉन में रख दी, और आंसर आ जाएगा जीरो, इसलिए ऐसे निकाल लिया। इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, अगर मैं यहीं पे अपॉन लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 1/√3। पर अपन ऐसा नहीं करेंगे वरना पूरी कुछ कुछ हो जाएगी। ठीक, बात समझ आ गई। 1/√3 आ गया। अब इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 1/√2 से पूरा 1/√2 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक, अपन अपन में सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल कर गया, बच गया यहाँ पे √3। ठीक, अपन 1/0 करोगे तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। टेन थीटा का हमने बस एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था सर, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस उसी को डिवाइड करते चले गए। सबसे पहले साइन जीरो की वैल्यू जीरो ऊपर रखी, फिर अपन 1 नीचे रखी, दोनों को डिवाइड मार दिया तो इतना आ गया। इसको भी डिवाइड मारा, इतना आ गया। या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, या तो इतने से याद कर लो यार, जीरो है, फिर 1/√3, पहले जो 1 लिखा था 1 आ जाएगा, फिर √3 लिखा था तो √3 आ जाएगा, उसके बाद नोटिफाई। जिस जिस मन चाहे आप वैसे याद कर सकते हो। ठीक, अपन जहां भी सारी वैल्यूज साइन थीटा कॉस थीटा से निकाल रहे हैं, कुछ अपन याद नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब आती है सर कॉसेक थीटा की वैल्यू। क्या सर, कॉसेक थीटा की वैल्यू। अब मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि सर हमने क्या पढ़ा था, कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, आपके जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल होते हैं ना सर, बस वही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। कौन सी कैसी चीज सर, देखो ध्यान से देखो आप, देखो
अब हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल, मतलब जीरो का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करना है मतलब ऊपर वन लगा दो और उसको नीचे वैल्यू रख दो। रेसिप्रोकल मतलब जैसे टू का रेसिप्रोकल बोलूँ तो मैं आप क्या लिख देते हो, 1/2, है ना? कुछ भी हो बस उसको वन के अपॉन के नीचे लिख देते हो, यही लिखते हो, तो बस ऐसे ही करना है। जीरो को भी अगर वन के अपॉन लिखोगे सर, मतलब जीरो को अगर वन के अपॉन जीरो लिखोगे तो सर इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ऐसे ही 1/2 को रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा 2। 1/√2 को रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा √2। √3/2 को रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा 2√3। ठीक, वन का रेसिप्रोकल तो सर वन ही कहलाएगा। ये आ गई सर आपकी कॉसेक थीटा की वैल्यू। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी पक्का नहीं होगी, आई होप। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, कॉसेक थीटा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल था किसका सर, साइन थीटा का, इसलिए इसकी उल्टी सारी वैल्यूज हो गई। अपन आ जाते हैं किसकी सर, अब अपन आ जाते हैं सर, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं क्या, को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ज़्यादा छोटा हो गया, इतना ठीक है शायद ना, अभी फिलहाल के इतना तो ठीक है। ठीक, अब इधर देखो आप, अब हमें किसकी चाहिए सर, अब हमें चाहिए सर सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा, मैंने क्या बोला था सर, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, बाकी दिखाना पड़ेगा आपके लिए जाके। सेक थीटा होता है सर कॉस थीटा का उल्टा, होता है कि नहीं? तो बस कॉस थीटा के सारी रेसिप्रोकल कर दो। देखो सेक थीटा मतलब वन का रेसिप्रोकल सर आ जाएगा वन, √3/2 का रेसिप्रोकल। अब देखो ध्यान से देखो, अब इसका जो भी रेसिप्रोकल करोगे उसका उल्टा पूरा आ जाएगा, या तो आप इसी का उल्टा पूरा उतार दो या फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, देखो ये इसके इधर आ गया। फिर 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। ठीक, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, देखो यहाँ पर था अभी इधर आ गया। और इसके बाद जीरो का रेसिप्रोकल तो नॉट डिफाइंड। ठीक, मतलब cosec थीटा का इधर है तो sec थीटा का बस उसका उल्टा होगा। अब आ जाते हैं अपन सर सीधे cot थीटा, कोई भी दिक्कत नहीं है। cot थीटा मतलब tan थीटा का उल्टा, तो जीरो का उल्टा मतलब 1/0 क्या हो जाएगा सर, नॉट डिफाइंड। ठीक, 1/√3 का उल्टा √3, वन का रेसिप्रोकल तो सर वन, √3 का रेसिप्रोकल सर 1/√3। ठीक, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल सर आपका जीरो। बात समझ में आ गई। देखो tan थीटा का भी हमने ऐसे लिखा और cot थीटा का हम ऐसे बस उतारते गए, नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 0 0, मतलब सारे आपके इसी में है। कहीं आपको कुछ अलग से फाइंड आउट नहीं करना, सिर्फ आपको किसका याद करना है, सिर्फ आपको सिर्फ साइन थीटा का याद करना है और कोई सा भी याद नहीं करना। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारे सर थे टेबल। ठीक, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद रखना है। नहीं याद होता है तो आप क्या काम करा करो, जैसे आपको बोर्ड का पेपर मिले ना, आप पेंसिल से, हल्की पेंसिल सबसे आखिरी पेज पे आप इसकी सारी वैल्यूज लिख लो जो शुरुआत के रीडिंग के टाइम मिलता है। ठीक, अब जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर आप बोर्ड के पीछे वाले पेजेस पे लिख दो। ठीक, आपकी बात बन जाएगी, फिर आप भूलोगे भी नहीं। ओके सर, तो ये तो बात होगी सर आपकी, ये तो बात हो गई आपकी टेबल्स की। ठीक, देखो साइन थीटा जीरो, 1/2 1/√2 √3/2 1, कॉस है वन, इसका उल्टा √3/2 यहाँ पर आ गया, 1/2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया और जीरो का जीरो इधर आ गया। फिर tan जीरो इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो जीरो आ जाएगा। 1/2 अपन √3/2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। फिर 1/√2 कैंसिल, 1 आ गया। √3/2 और 1/2 करके सिर्फ √3 आ गया। इन दोनों का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, कोई भी दिक्कत नहीं। ओके सर, अपन किसका है, कॉसेक। कॉसेक मतलब किसका उल्टा, साइन का। जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा टू, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, वन का रेसिप्रोकल तो वन ही होता है। ताकि इसका उल्टा कर दो, वन का वन, या फिर कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, वन का वन ही होता है, √3/2 का 2/√3 आ जाएगा। ठीक, 1/√2 का √2 आ जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा और जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, कोई भी दिक्कत नहीं। कॉट का किसका उल्टा, जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, वन का वन ही रहेगा, √3 का 1/√3 नॉट डिफाइंड विद जीरो, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक सर, बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई किसी डाउट नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्या देखना है, थोड़ा सा ध्यान देके 2-3 बार आप लिख भी लोगे ना तो भी आपके पल्ले पड़ जाएगा, पूरी याद हो जाएगी कहानी। ओके सर, आई होप याद हो जाएगी कहानी। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, आया है पीवाईक्यू में बहुत बार आया है। पीवाईक्यू को क्वेश्चन अभी अपन करेंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा। देखो करना कैसे, यहाँ से देखो सर, इसने क्या बोला, साइन ए माइनस बी 1/2 कॉस ए प्लस बी 1/2। एग्जाम्पल 8 क्या बोलता है वो, सर उसने दिया ए माइनस बी दिया सर 1/2 और
कॉस ए प्लस बी दिया सर, वो भी 1/2। ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ कि साइन की ऐसी कौन सी डिग्री में 1/2 आता है। साइन की ऐसी कौन सी डिग्री में या फिर ऐसी कौन सी थीटा में वैल्यू 1/2 आती है। देखें, साइन में 1/2 कब आता है सर? अभी तो आपको याद नहीं होगा, वैसे याद हो जाना चाहिए अब तक यार। 30 डिग्री में, 30 डिग्री में आपका 1/2 आता है। मतलब कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसी कॉस 1/2 कब आता है? 60 डिग्री में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बस लीनियर इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ए प्लस बी इधर 60 डाल दो, ठीक, इसको माइनस कर दो, ये 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। ए की वैल्यू आ जाएगी सर आपकी 45, ठीक। ए की वैल्यू 45 आ गई, यहाँ पे रख दो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। कहीं पे भी रख सकते हैं, इस पे भी रख सकते हैं, इस पे भी रख सकते हो, ठीक। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 50 1 15, ठीक। बी की वैल्यू आ गई, बस ए और बी की वैल्यू पूछी थी सर उसने। यस, फाइंड ए एंड बी, ठीक। देखो 45 और 15, बस इतनी चीज है। जरूरी नहीं है सिर्फ साइन और कॉस के टर्म में पूछेगा, ये आपके टेन के टर्म में पूछ सकता है, कॉसेक के टर्म में पूछ सकता है, किसी के भी टर्म में आपके पूछ सकता है। आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ओके सर, बढ़ते हैं आगे की तरफ। फटाफट revision, फटाफट revision। देखो, बस लगातार कर लेते हैं इसको भी। साइन 60 की वैल्यू सर होती है हमारी, बस वैल्यूज करके आपको सॉल्व करना है। मैं अपन सॉल्व नहीं करेंगे, अपन सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। सॉल्व आपको मतलब पूरा एकदम निकालना नहीं है आंसर, सिर्फ पुट करके आपको छोड़ देना है कि अपन रिवीजन कर रहे हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? मेरे साथ बताओ। साइन 60 की वैल्यू था सर √3/2, ठीक। मल्टीप्लाई कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 कितना होता है? वो होता है सर आपका 1/2। याद करनी है, याद हो जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। प्लस साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 होता है आपका, कॉस 60 भी तो आपका 1/2 होता है। तो मैंने गलती कर दी क्या? साइन 60 कॉस 30 √3/2 होता है, वही तो। कॉस 30 सर आपका √3/2 होता है। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? ऐसे 1045 कितना होता है? 1 2 × 1 प्लस कॉस, ध्यान से देखो, कॉस 30 का स्क्वायर बोल रहा है, मतलब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है सर आपकी? कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। इसका स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक। तो प्लस 3/4 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, इसका स्क्वायर मतलब 3/4। ये से ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक। ऐसे ही आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इजी यार, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इससे भी आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। चलो निकाल लेते हैं एक बार, इसको एक बार कर लेते हैं। देखो क्या बोलता है, 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है सर हमारी? 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। 1 + 10⁻30, 1 + 10 30 मतलब कितना आता है? 1/√3, इसका स्क्वायर आपको करना है, ठीक। ऊपर आ जाएगा 2/√3, अपॉन नीचे में 1 + 1/3, स्क्वायर कर दिया, 3 × 1 = 3 +1 4, 2/√3 अपॉन 4/3, ठीक। इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, 2/√3, ये नीचे जाएगा। क्या है यार, क्या हो रहा है? ये आपका आंसर 3, ऊपर जाएगा तो 3 ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब एक चीज याद रखो, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 3 तो आता है। एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो आंसर आ गया सर हमारा √3/2। अब मुझे बताओ, ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिसमें √3/2 आता है? क्या साइन 30 की वैल्यू √3/2 होती है? नहीं सर, ये तो 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू होती है सर आपकी √3, cos 60 की वैल्यू होती है सर आपकी 1/2, साइन 60 की वैल्यू सर आपकी कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2। आंसर क्या है? ए। ऐसे ही आपको ये भी करना है, ये भी करना है, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक। ये देखो, इसको भी कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, tan√3 कब आता है? tan√3 कब आता है? आपके 60 डिग्री पे। 1/√3 कब आता है सर? आपके 30 डिग्री पे, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व कर दोगे, ए और बी की वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाएगी। ऐसे सॉल्व करना है क्या? बी से बी कैंसिल, 2y = 90, a = 45 आ जाएगा। अब a = 45 आ जाएगा तो बी आपका 15, वही चीज, वही आंसर आ गया, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक सर। बढ़ते हैं आगे। दो चीज आपकी हो गई सर, दो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। अब अपन आ जाते हैं सर आइडेंटिटीज पे। किस पे सर? आइडेंटिटीज।
ठीक है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए sec in टर्म्स ऑफ साइन। ठीक है, इसे भी कर लेंगे। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी समझनी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड की तैयारी करो सर, बोर्ड की तैयारी। चलो देखो, अब आइडेंटिटीज आपकी कैसी बनती है, कैसे निकालना है, तुरंत समझा देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं। सर हमें मालूम है कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है सर? क्या पाइथागोरस थ्योरम आपका है सर? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। क्या चल रहा है टाइप से चलता है कभी। ठीक, अब देखो पहले क्या करो, सब में पी स्क्वायर का डिवाइड कर दो, पी स्क्वायर का डिवाइड मार दो, तो क्या आ जाएगा? इसमें पी स्क्वायर का डिवाइड, इसमें पी स्क्वायर का डिवाइड, और इसमें भी पी स्क्वायर का डिवाइड। ये पूरा वन आ जाएगा, वन आ गया। मुझे बताओ बेस अपन परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता था? बेस अपॉन परपेंडिकुलर सर किसका फॉर्मूला होता था? ये आपको एकदम शुरू से बताऊं? वैसे शुरू से है, बस ये दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक, सबसे पहले हमने पूरी क्वेश्चन परपेंडिकुलर का स्क्वायर मारा, परपेंडिकुलर स्क्वायर का डिवाइड मारा, तो ये कैंसिल हो गया। बेस अपन परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता था? तो होता था कॉस का। अब स्क्वायर लगा तो हम क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर, नहीं कॉस का होता था सर। बेस अपन परपेंडिकुलर सर कॉस का नहीं होता था, तो किसका होता था सर? आपका कॉट का। कॉट का तो होता था आपका कॉट, कॉट का, और स्क्वायर लगा तो कॉट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर किसका होता था सर? रिमेंबर कॉसेक का होता था। ठीक, अभी आपको दिखा देते हैं एक बार ताकि आपको थोड़ी बत्ती जल जाए। ये देखो, हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर किसका? कॉसेक का। बेस अपन परपेंडिकुलर किसका? कॉट का। ठीक, यही बात चल रही है। ठीक है, कहीं दूसरी जगह से नहीं है। तो ये आपकी सर बस कुछ नहीं, ये आपकी एक नई आइडेंटिटी बन गई, कोई भी दिक्कत नहीं। ये आपकी नई नई आइडेंटिटी बन गई। अब यहीं से आप वन की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? कॉट को उधर माइनस करके। ठीक, लिख देता हूँ। यहीं से वन की वैल्यू कैसे आ जाएगी? ये जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर यहीं से दूसरी आइडेंटिटी क्या बन सकती है सर आपकी? ये बन सकती है आपकी, कॉसेक स्क्वायर को उधर ले आओ तो वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्या कोई भी दिक्कत है क्या? हाँ दिक्कत है सर, गलत लिख दिया। कैसे सर? वन उधर जाएगा, कॉसेक स्क्वायर इधर आएगा, तब तो माइनस में आ जाएगा कॉट भी सर। ठीक, देखो वन उधर जाएगा सर, तो ये यहाँ पे कॉट स्क्वायर का तो कॉट स्क्वायर लिखा रहेगा, साथ कॉसेक स्क्वायर भी लिखा रहेगा, और वन किस में चला जाएगा? माइनस में। तो आपकी बाकी दो आइडेंटिटी इसी से रिलेटेड है। ठीक, अब अपन बढ़ते हैं सर नेक्स्ट की तरफ। अब देखो फिर से पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इस बार आप किसका डिवाइड मार दो? इस बार आप बेस स्क्वायर का डिवाइड मार दो सर। मार दिया, बेस स्क्वायर का डिवाइड 8। ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। परपेंडिकुलर अपन बेस किसका रिलेशन बताता है? वो बताता है सर आपका टेन, और स्क्वायर लगा तो टेन स्क्वायर थीटा। हाइपोटेन्यूज अपन बेस किसका रिलेशन बताता है सर? वो बताता है सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक, सेक का, और स्क्वायर लगा इसलिए सेक स्क्वायर थीटा। बस ये आपकी दूसरी इक्वेशन, दूसरी आइडेंटिटी बन गई। यहीं से आप बाकी की निकाल लोगे, तो कैसे हो जाएगा? सेक स्क्वायर को इधर भेज दो, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, एक और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? टेन स्क्वायर को उधर भेज दो, तो वन का वन यहीं रखा रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, वन का वन यहीं पे रखा रहेगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये भी आपकी इसी के अंदर की आइडेंटिटी बन गई। ठीक, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। इजी इजी चीज यार। ठीक, बढ़ते हैं अपन थर्ड वाले पे। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम इसमें किसका मार दें? अब मार देते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का डिवाइड। इसमें भी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का डिवाइड मार दो, इसमें भी मार दो, इसमें भी मार दो, तो ये जाएगा वन। लिख लिया इधर वन। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज किसका रिलेशन बताता है सर? वो आपका बताता है साइन थीटा का, और स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला? कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये एक नया फॉर्मूला बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। यहीं से बाकी का बना लो। वन ओ साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, यहीं से बाकी को बना लो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे लिखे रहने दो, कॉस स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे लिखे रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी लिखा रहेगा, फिर वो हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर उधर चले जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हो गई आपकी तीसरी आइडेंटिटी। ठीक सर, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, सब में तीन तीन है तो 3 3 3 6 3 3 9, टोटल आपकी 9 आइडेंटिटीज हैं। मेन तीन है जो कि आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक, एक बार सारी लिख दूं क्या? लिख देते हैं। ये हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहीं से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नहीं याद आता सर डिवाइड करके देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, यहीं से दूसरी क्या बन जाएगी? 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहीं से एक और क्या बन जाएगी? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो पहले टेन को भेजो, फिर मतलब पहले एक को भेजो फिर दूसरे को भेजो, आपकी नई आइडेंटिटी बन जाएगी। आखिरी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो इसका इजी, इधर ही 1 प्लस टेन है, इधर 1 प्लस कॉट है, टेन और कॉट भाई भाई है, इसलिए 1 प्लस के साथ है। बाकी सेक और कॉसेक इधर उधर। ठीक, टेन का सेक के साथ रिलेशन, कॉट का कॉसेक के साथ, कॉट कॉसेक दोनों साथ साथ दिख रहे हैं इसलिए। ठीक, ऐसे याद कर लो। यहाँ से 1 इजिकल टू यहीं पे रखोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर क्या रखोगे आप? कॉट को यहीं पे रख रहने दोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये आपकी सर, ये आपकी पूरी की पूरी 9 आइडेंटिटी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको आपको याद करके जानी है वरना आप में दिक्कत आनी है, आप में नहीं आपके पेपर में आनी है। ओके सर, बढ़ते हैं अपन आगे। अच्छा, ये रेशियोज की फॉर्म बस एक बार आखिरी चीज देख लो, बिल्कुल आखिरी चीज, इसके बाद कोई फॉर्मूलेज नहीं है आपने। ठीक, आखिरी चीज देखो सर क्या बोलता है वो। जैसे कि सर इफ आइडेंटिटी से रिलेटेड, जैसे उसने बोला कि सर मुझे क्या चाहिए, आप मुझे, अच्छा क्वेश्चन में से लेते हैं। जैसे इसने क्या बोला कि सर एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक, कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट करो, कर देते हैं सर। मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला लिखो कि कॉस ए को हम आखिरी में जो फॉर्मूला देखे वो मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन दिखे, भले चाहे रूट में लगाओ, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रैशनल हो, इरेशनल, कोई मतलब नहीं। बस मुझे कुछ ऐसा करना है कि कॉस ए को जब मैं कुछ ना कुछ करके लाऊं तो मुझे आखिरी में सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखना चाहिए, साइन है, भले चाहे कितने भी नंबर आ जाए, 2 3 4 5 कितने भी नंबर आ जाए, मुझे इससे मतलब नहीं। और मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा दिखेगा? साइन है। ठीक, मुझे बताओ आइडेंटिटी में इन दोनों का एक रिलेशन था, कौन सी आइडेंटिटी थी सर? अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए, ये देखो ये लिखिए, कौन सी? ये। ठीक, क्या है सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, मतलब ए लिख दो, चलो ए की टर्म्स मांगा है तो साइन ए थीटा की जगह ए लिख दो। अब अगर मैं, अब देखो ऐसा नहीं है कि सर अब वैल्यूज आ गई, मुझे सिर्फ कॉस ए चाहिए, ना कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू नहीं चाहिए, ना ही कॉस क्यूब की वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ सिंगल कॉस की चाहिए, तो मुझे स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो इधर रूट आ जाएगा। ठीक, कॉस ए, रूट हटा दिया, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाए, तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या साइन के टर्म्स में आंसर आ गई? हाँ आ गई, पर एक दिक्कत है। क्या सर? सर उससे मांगा तो साइन ए में था तो अपना तो साइन स्क्वायर ए में आया, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या बोला मैंने? कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मुझे सिर्फ किसके टर्म में चाहिए था? मुझे सिर्फ साइन दिखना चाहिए था, बाकी चाहे स्क्वायर हो क्यूब हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको क्या
इसी आइडेंटिटीज में से बस निकालना है, ठीक। इसी आइडेंटिटीज में जितने भी है इसी के टर्म्स में निकलते हैं। ओके, आई होप आपको बात चीजें समझ में आ गई रही होंगी। ओके, अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो सर, फिर बोल रहा हूँ, दूसरी चीज करने से पहले ये तो सर, इनके मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, तो आप ये जो आपके प्रूफ्स वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा करके जाओगे आप, ठीक। ये पूरा का पूरा यहाँ तक करके जाओगे, पूरा का पूरा 8, ठीक। इन 8 को कम से कम करके जाना है, कुछ नहीं करके जा रहा, ये सब नहीं समझ आ रहा तो इन 8 को रट के जाओ, ठीक। प्रोबेबिलिटी है कि सर इसमें से एक दो तो फंसेंगे फंसेंगे, ठीक है। ओके, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन आ जाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे, आ जाते हैं। इसमें कुछ करना है क्या, करेक्ट आंसर बताना है। देखो, इसमें एक चीज देख लो, कर देते हैं। देखो, सेक स्क्वायर है माइनस 9 स्क्वायर है, अगर मैं इसको 9 को कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। रिमेंबर हमने कुछ पढ़ा था, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या आता है, देख लेते हैं। ये देखो देखो, ये क्या पढ़ा था हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या बताता है, 1, ठीक। तो मैं इसकी जगह 1 लिख दूँ क्या, इसकी जगह 1 लिख दूँ क्या, तो 9 × 1 आ जाएगा 9, तो आपका आंसर कितना आ गया, 9, ठीक। ऐसे इसको भी सॉल्व करना है, मतलब ये थोड़ा अलग है सबको। देखो हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप जब प्रूफ्स करोगे ना, मान लो आपसे कोई भी प्रूफ नहीं बन रहा, याद रखो सर, आपके बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, क्या होती है सर, स्टेप मार्किंग होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ये होती क्या है, मान लो आपका जो आंसर है कायदे में वो 4 स्टेप में आना चाहिए था, 1 2 3 4, आपको वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पर आपने कैसे भी करके 2 या 3 स्टेप सही कर दिए, तो आपको जो 2 या 3 के हिसाब से, मान लो अगर ये 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता सपोज के लिए, आपको क्या मिलता है सर, आपको 3 मार्क्स मिल जाते। आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, पर आपने कुछ ऐसा कुछ सही सही करके आपने 3 स्टेप लिख दी एकदम सही सही, तो आपको कितने मार्क्स मिल गए, 3। अब सर आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहा था उसमें आपने 3 मार्क्स कमा ली, बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। इसका प्रूफ में अब मैं बताता हूँ कि इस 3 मार्क्स को कमाते कैसे, गेन कैसे करना है, कि मतलब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। कैसे करना है सर, इतना याद रखो सर, क्या बोला मैंने, इतना याद रखो, इंपॉर्टेंट है कि हमेशा प्रूफ्स में, कब की बात बता रहा हूँ, जब आपको ऐसे प्रूफ्स क्वेश्चन दिए, ऐसे प्रूफ्स करने के लिए दिए कि प्रूफ करो इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ठीक। कुछ नहीं करो, जितनी भी टर्म दिख रही है, मान लो ये 10 दिख रही है, ये कॉट दिख रही है, ये भी 10, ये तो इज इक्वल टू किधर है, इसे नहीं, इज इक्वल टू किस तरफ, ये कॉसेक दिख रही है, ये सेक दिख रही है, ठीक। आपको क्या करना है, कन्वर्ट कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अभी अपन करेंगे, इन फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। मतलब कि सर, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, आपका 50% आंसर आ जाए। बात समझ में आ गई, और उसको प्लस माइनस एलसीएम जो भी ले रहा है उसको धीरे धीरे सॉल्व करो। जैसे कि सर, ये किसी की सर ये कॉसेक है, तो इसको साइन के फॉर्म में लिखो, साइन के फॉर्म में कैसे सर, कॉसेको को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं कि नहीं। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos, ठीक। ये हो गया, ये भी साइन में हो गया, ये भी साइन में, ये भी कॉस में, ये भी कॉस, मतलब मुझे क्या चाहिए कि साइन ए कॉस में हो, ऐसा नहीं कि साइन ए के बगल में साइन ए ही हो, ऐसा जरूरी नहीं सर, वो कॉस ए भी हो सकता है, बस सभी चीज साइन और कॉस के फॉर्म में दिखनी चाहिए, तभी आपका आंसर जल्दी आने के चांसेस है, ठीक। बात समझ आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, फिर बोल रहा हूँ, प्रूव्स में कुछ नहीं आया तो कुछ मत करो, सिर्फ सबको साइन ए कॉस ए के फॉर्म में कन्वर्ट करो और प्लस माइनस करते जाओ। अभी अपन और करते हैं, ठीक। तो सर इतने आपके टोटल फॉर्मूलेस थे, ये आइडेंटिटीज आपकी, ये आपके टेबल्स हो गए, ठीक। और ये आपके रेशियोज के फॉर्मूले, ठीक। इसको भी याद रखना, और ये कॉट थीटा टेन थीटा वाले को याद रखना, अभी हम इसका यूज करने जा रहे हैं। ओके, ठीक, करें इसका क्वेश्चन शुरू करें। हम्म ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, अच्छा अपन पहले 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपन पी बाई क्यू भी देख लेंगे, तब देखेंगे, बाकी करेंगे तो अपन सब बाद में करेंगे, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अभी देखो अपने पास ना एमसीक्यू भी आएंगे, अपने को मालूम है, ठीक। तो एमसीक्यू पहले 3 4 5 एमसीक्यू करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लिख लो, क्या है, ये बोलता है कि सर सेक थीटा जो है वो है आपका 25/7, ठीक। और आपको फाइंड करना है
साइन थीटा। ठीक, ऑप्शंस क्या है सुन लो। ऑप्शन है सर आपके, पहला ऑप्शन है 7/24, दूसरा ऑप्शन है 24/7, तीसरा ऑप्शन है 24/25, चौथा ऑप्शन है नन। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाना यार, वैसे इजी है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक, हो जाएगा, ट्राई करो आप। 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं, वैसे काजे में 30 सेकंड का ही आंसर है। हो गया। ठीक है, इजी था यार, फिर से बोल रहा हूँ, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई होगी। देखो, ये क्या है सर आपका, सेक थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर, फिर से फॉर्मूला पे बात आ गई। सेक थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। किसका उल्टा होता है सर, बार बार याद करेंगे, कॉस थीटा का। ठीक, किसका उल्टा होता है सर, कॉस थीटा का। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब 25 का है हाइपोटेनस, 7 का है बेस। देखो, अब अपन को क्या करना है, हमें हाइपोटेनस मालूम है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है। आप ये कर सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आप पी की जगह क्या रखोगे नहीं मालूम, बेस की जगह क्या रखोगे, 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, 25 का स्क्वायर 625। ठीक, इसमें से आप माइनस करोगे तो आपका पी स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर आपका 6। ठीक, और दो में से एक में से 4, 7, 8, 4, 9। तो ये कितना आ जाएगा सर आपका 7, ये कितना है, 6 में से 1 गया 5, 576 आ गया। 576 किसका होता है सर, 24 का। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ऑप्शन को देखते ना, हमें क्या निकालना है सर, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। देखो, सब में 24 24 24 दिया है, मुझे मालूम है 25 हाइपोटेनियस है, 7 बेस है, तो जो 24 24 जो लिख रहे हैं वो क्या हो सकता है सर, वो 20 हो सकता है। तो मैं तो इसको सॉल्व ही नहीं करता, मैं इसको क्या नहीं करता, सॉल्व। हाँ, हालांकि देखो, अगर अलग अलग होता तो आप सॉल्व करके कर सकते थे, कि हो सकता है ये ब्लफ कर रहा है, ब्लफ इन द सेंस मतलब इन्होंने जानबूझ के रॉन्ग ऑप्शन डाल दिया हो, ताकि बच्चा हड़बड़ाहट में यही समझे और कर दे। कर सकते थे, पर इन्होंने सब में सेम दिया, तो मैं क्या लिखता, मैं सीधे इसको कर देता। 24 को बोलता कि हाँ सर 24 परपेंडिकुलर है, फिर जल्दी आप लोगों ने निकाल भी लिया 24 परपेंडिकुलर, और आपका हाइपोटेनस क्या है 25, तो 24/25 ये आपका सही आंसर है। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई होप। ओके सर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंसिल। ठीक है, तो सर आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, 7 करोड़ के लिए। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा 7 करोड़ का क्वेश्चन सर। अरे यार, 2 मिनट 2 मिनट रुकिएगा, खाली 2 मिनट। ठीक है, चल रहा। ठीक, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, 7 करोड़ के लिए। सही में आपको उस हिसाब से दिमाग भी लगाना है, 7 करोड़ के हिसाब से। क्या बोलता है कि सर, साइन थीटा आपको दिया है √3/3, फाइंड करो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ऑप्शन सुन लो, ए आपका क्या है, 2/√3, बी क्या है, 2√3/3, सी क्या है, 2+√3, और डी क्या है, √3। वैसे 30 सेकंड दे रहे हैं। ठीक, ध्यान से करो, वैसे दो दो तरीके हैं, बट आप जिससे भी कर लो। ठीक, 30 सेकंड दे रहा हूँ, करो। ठीक है, पढ़ते हैं यार, ज्यादा टाइम नहीं है। क्या बोलते हैं देखो, अब वही बात आ गई सर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस ना। तो आपका √3 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर।
टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस। या तो आप ऐसे या तो आप पाइथागोरम से बेस निकाल लो, या फिर दूसरी चीज सर आप ये कर सकते हो कि मुझे मालूम है कि साइन थीटा की वैल्यू, थीटा कौन सी वैल्यू रखें कि √3/2 आ जाए। साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू पे √3/2 आता है, तो मैं क्या बोल दूंगा सर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे। रिमेंबर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो मेरे को थीटा मिल गया 60। अब इसकी जगह पुट कर दूं क्या, तो कॉसेक 60 प्लस कॉट 60। सर कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, अच्छा इसके लिए आपको टेबल भी याद होना चाहिए। नहीं याद हो तो सर कायदे में आप ऐसे कर सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक इससे कर लेते हैं, पर अपन पाइथागोरस से भी निकाल लेंगे। ठीक, कॉसेक 60 की वैल्यू सर नहीं याद आ रही, कोई बात नहीं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3/2, तो कॉसेक 60 का उसका उल्टा, कोई भी दिक्कत नहीं, 2/√3 जाएगा। सर कॉट 60 की वैल्यू नहीं याद आ रही, tan 60 की वैल्यू सर √3 होती है, तो इसकी 1/√3, कोई भी दिक्कत नहीं। सॉल्व कर लो, √3 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 3। अब इधर देखो, 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, और नीचे भी √3 दिया है, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा खाली डी। तो आंसर क्या आ गया, √3। ठीक, अब इसको हिसाब के निकालते, तो p² + b² इज इक्वल टू h²। ठीक, p² मतलब √3 का स्क्वायर 3, बेस नहीं भी दिया, हाइपोटेनिस दिया है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 1, तो आपका बेस कितना आ जाता है सर, 1। बस यहाँ से आप वैल्यूज पुट करते, आपका आंसर आ जाता, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, बढ़ते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ इसी टाइप का है। 4 tan θ इज इक्वल टू 3, फाइंड करना है आपको 4 sin θ -2। देखो प्रूफ्स के लिए ना आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन मस्ट तैयार करने हैं, चाहे एग्जाम्पल का हो चाहे एक्सरसाइज का। आपको प्रूफ्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज करो, फिर पीवाई की जो हम करेंगे उसको भी कर लेना, आपका प्रूफ का क्वेश्चन प्रूफ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये बोलता है फिर 4 sin θ +3 cos θ। ठीक, ऑप्शंस क्या है इसके, ऑप्शन से पहला 1/6, ठीक, दूसरा 1/3, तीसरा 1/2, चौथा है 1/12। ठीक, आप इसका क्वेश्चंस लिख लो, फिर हम एक बार पीवाईक्यू देख लेते हैं। ठीक, पीवाईक्यू भी देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। क्वेश्चन लिख लिया, पीवाईक्यू देख लें। तो पीवाईक्यू, कहीं में पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे क्या यार, हम्म, कोई प्रीवियस क्वेश्चन नहीं डालता क्या। 2 मिनट रुको, अच्छा 2 मिनट रुको। उन्होंने क्या क्वेश्चन पेपर डाल के रखा है, इसलिए आपको वो थोड़ा दिखाना जरूरी है। सोल्यूशन वॉल्यूशन नहीं चाहिए, खाली क्या चाहिए अपने क्वेश्चन पेपर। कॉपीराइट ना आ जाए सर, ऐसे तो नहीं आएगा, फ्री कंटेंट है। प्रीवियस पेपर देखो 2023 का है। हाँ, सबमिट कर देते हैं। सोशल साइंस साइंस, अरे यार सर यार, देखो प्रीवियस फॉर 10th क्लास में स्टैंडर्ड का डाउनलोड कर लेते हैं। देखो ये देखो,
तो अगर इधर ही बता दें कि सर इसमें कितने जीरोज हैं तो आप कितना बताओगे? अगर आपने पॉलिनोमियल मुझसे पढ़ा तो आप फट से बता दोगे इसमें कितने जीरोज हैं? एक जीरोज है। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे वैल्यूज बता दोगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, सब किया हुआ। ये भी जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री का है क्या? ट्रिग्नोमेट्री का ये देखो, ये आ गया। इसको कर लेते हैं। देखो मैं यही शायद यही दिया है क्या मैंने? अरे यार, यही दिया है क्या मैंने? यही दिया है क्या? अप्रॉक्स वही दिया है। देखो अभी अभी जो आपको दिया वही आया हुआ है। ठीक, मैंने ऐसे अपने ऐसी मेरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बुक है उसी में से दे रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो यही आया हुआ है आपके इसमें। बिल्कुल डिट्टो। डिट्टो इन द सेंस बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दिया। यहाँ पे 4 tan है अपना, इधर 2 tan है अपना, 4 tan है। ठीक, इसको कर लेंगे। अभी अभी जो अपन ने किया। ठीक, इसके बाद इसको ये देखो ऐसा हो जाएगा। इसमें भी देखो आपको कुछ नहीं करना सर। अगर आपको 10, 30, 45 इन सबकी वैल्यूज मालूम है तो सीधे पुट कर और सॉल्व आ जाएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टैटिस्टिक्स का हो गया। स्टैटिस्टिक्स का सरफेस एरिया कौन, ये भी डिस्टेंस विच आर द फॉलोइंग। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इजी इजी हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इजी। बाकी अपन पीवाईक्यू कर लेंगे। ठीक, इसको लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपन सीधा पीवाईक्यू पे आ जाएंगे। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक सर, तो जो मैं करा रहा हूँ उसी को अच्छे से कर लो सर। नहीं कुछ जानते तो आपको कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाएगा। देखो क्या बोला सर इसमें। वो टेन थीटा, मतलब टेन थीटा की सर वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे टेन थीटा की वैल्यू जाएगी सर 3/4। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये जाएगा आपका बेस। ठीक, हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? इन दोनों का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है सर? 5 का। ठीक, मतलब आपका हाइपोटेनस कितना आ गया सर? 5। अब आराम से ध्यान से, साइन थीटा की वैल्यू, मतलब साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है? 3 है। हाइपोटेनस 5 निकाल दिया। 4 इंटू 3/5, यही होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस माइनस 2। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपन हाइपोटेनस, मतलब 4/5, यही होगा। ठीक है, 4 sin थीटा, मतलब फिर से 4 इंटू 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5। कोई भी दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करें सर? इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ऊपर ही बता दो क्या? हाँ, यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, बच गया फिर। ठीक है, देखो अब इसको करोगे तो 4 3 12, तो हो जाएगा 12/5 माइनस 2 4 8। अब काटा पीटी मत, 2 4 8 आ जाएगा 8/5। नीचे 4 3 12, ये हो जाएगा 12/5 प्लस 3 4 12, ये हो जाएगा 12/5। कोई भी दिक्कत? सही है ना? cos थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 5 ही आ जाएगा। इधर भी एलसीएम 5 ही आ जाएगा। 5 इधर, 12 माइनस 8 करोगे तो 4/5। नीचे एलसीएम 12 12 24। 5 से 5 कैंसिल, आ जाएगा 4/24। 4 4 जा 24, और 4 4 जा 16, 4 24 तो आंसर कितना आ गया सर आपका? 1/। ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन में ये है 1/6। कोई भी दिक्कत नहीं है सर, ये 1 है, 7 नहीं है। 1 है ये। ठीक, ये 1/6। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको मैंने आज जो पढ़ाया होगा पूरा फॉर्मूलेज आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, अपन लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो जल्दी जल्दी करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपन क्या करेंगे सर? अपन करेंगे अपनी पीवाईक्यूज। ठीक, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। बोर्ड की तैयारी करते रहो यार। अभी कर लोगे तो रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, जो सा सब्जेक्ट चाहिए मिल जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा आपको किस पे ध्यान देना है सर? रिवीजन पे। फिर से बोल रहा हूँ, मल्टीपल रिवीजन इज द की टू स्कोर गुड मार्क्स, गुड परसेंटेज। ओके सर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अभी पीवाईक्यू वाले में। ठीक, धन्यवाद।